हेलो गाइस, यू आर वाचिंग द इंडेक्स ट्रेडर और हम आपको पढ़ा रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको प्रैक्टिकल टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, इस कोर्स को कंटेंट को उठाया हमने बॉब बुलमैन की बुक अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन ऑफ 5 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये बुक मिलेगी आपको फ्लिपकार्ट पे, कीमत है 38 रुपये। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 11। जो चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक बिल्कुल वही सेम रहने वाला है जो चैप्टर नंबर 10 का था, क्योंकि अब से जो हम बुक में पढ़ा रहे हैं आपको कि जो अब तक हमने चैप्टर नंबर 9 तक जो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने सीखा है प्राइस एक्शन का, कहाँ पे एंट्री लेनी, कहाँ पे एक्सिट लेनी, कौन सी ट्रेड छोड़ देनी, क्या पैटर्न देखना है, वो हम अभी एक चार्ट में स्टडी कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम 4-5 चार्ट देखेंगे और पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमारी एंट्री एक परफेक्ट एंट्री थी, कहाँ पे हमारी एंट्री ख़राब एंट्री थी, कौन सी एंट्री हमको छोड़ देनी थी, कौन सी पकड़नी थी, कैसे कैसे हमको ट्रेड लेनी है। तो ये चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या ये क्या एक तरह की आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी चार्ट्स पे। थ्योरी हमने पढ़ ली, अभी बस हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करा के दिखा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक यूरो यूएसडी का चार्ट है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और आप मेरी बारीकियों को पकड़ने की कोशिश करना कि प्राइस एक्शन कैसे बिहेव करता है इंट्राडे पर। केवल हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिन के 4-5 घंटे हमको पैसा कमाना, छोटे छोटे टारगेट्स लेने, कहाँ पे एग्जिट मारना, क्या करना, बस हमें को यही पकड़ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक चार्ट है यूरो यूएसडी का 5 मिनट का, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट के बाद यहाँ पे एक मार्केट में 25 EMA को एक बहुत बड़ा फॉल देता है, ठीक है। उसके बाद सडनली 2-3 कैंडल के बाद मार्केट बाउंस बैक कर जाता है और हाई बना देता है 2 का, ठीक है। 0.1 से 0.2 तक का यहाँ पर एक मूव देता है। तो जनरली दोस्तों जब एक सडनली एक ऐसा मूव आता है, आप कभी भी सोचना, देखो यहाँ पे ये हालांकि छोटी कैंडलों में आया है, बट अगर मान लो सडनली कोई बड़ी कैंडल में मूव आ जाता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ये होते हैं एक अनएक्सपेक्टेड मूव। मतलब यहाँ पे तो एक बड़ी कैंडल में इतनी बड़ी गिरावट आई है और फिर तुरंत ही 20-25 मिनट बाद वो मार्केट फिर रिकवर कर गया। तो ये होते हैं अनएक्सपेक्टेड मूव, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट किया होगा, बाद में मार्केट रिकवर कर गया। तो यहाँ पे जब क्या होता है, जब ये मार्केट रिकवर कर, देखो हम यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो अब तक ट्रेड ले रहे हैं वो पुल बैक्स और पैटर्न ब्रेक्स पे हम अभी तक हम ट्रेड ले रहे थे इस बुक के हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसे जब मूव आ जाते हैं तो हमेशा दिमाग में आपके रहने चाहिए, यहाँ पे चार्ट पे उतारो ना उतारो पर दिमाग में आपको ये रहनी चाहिए कि अगर ऐसा सडन मूव आ जाता है मार्केट में और उसके बाद मार्केट रिकवर कर जाता है तो आप ये समझ लेना मार्केट को सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट तुरंत भाई भाग जाएगा, ठीक है, तुरंत एकदम ऊपर चला जाएगा, नहीं। अगर ऐसा मूव आ भी गया, मतलब नेगेटिव के बाद पॉजिटिव टेरिटरी में मार्केट सडनली आ गया है, तो उसको सेटल होने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम चाहिए। बशर्ते मार्केट ऊपर जाएगा बट उसे सेटल होने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि हम लोग ही ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो सेटल होने के लिए टाइम चाहिए। तो जो पहली पुल बैक होगी वो शायद हमको थोड़ा सा फंसा सकती है, तो पहली पुल बैक को हमको यहाँ पर ध्यान में देना है। तो दोस्तों अगर हम इसी चार्ट की पहली पुल बैक देखें तो दोस्तों अभी देखो यहाँ पे 2 तक का हाई बना दिया। अब हमको वेट करना है, देखो 25 EMA के ऊपर भी मार्केट चला गया। अब हमको वेट करना है एक अच्छे पुल बैक का, फिर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो मार्केट धीरे धीरे पॉइंट नंबर 3 तक क्या करता है, पुल बैक देता है और हम एज यूजली क्या करते हैं, स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं और स्लोप को ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं। तो कैंडल नंबर 4 पे यहाँ पे क्या हो गया, स्लोप ने ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया है। तो हमारे ऑथर ने बोला कि आप इस ट्रेड को स्किप कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जनरली हम क्या करते हैं, हमने मोस्ट ऑफ अभी तक क्या किया है, देखो पोल बनता, फिर हम फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट की कोशिश करते हैं हमेशा से, ठीक है ना। हमेशा ही हमारा यही ट्रेड लेने का यही तरीका, फ्लैग बना, फिर पोल बना, फिर हम ट्रेड लेते हैं। यही हमारा शुरू से हम चलता आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 पे और 3 पे हमारे ऑथर ने हमको बोला कि भाई इस ट्रेड को आप मत लो। अब रीज़न इन्होंने क्या दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पर आपको ट्रेड ले देनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। तो वो बोल रहे हैं कि पहला रीज़न उनका यही है कि अगर जब सडन मूव आ जाता है मार्केट में, अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाता है, तो मार्केट को सेटल होने के लिए टाइम चाहिए। अगर थोड़े रिस्की ट्रेडर है तो आप पहले पुल बैक में एंट्री ले लो, वरना मत लो, थोड़ा सा वेट करो। तो यहाँ पे दूसरा क्लस्टर इन्होंने ये दिया है कि बहुत इस पूरे पुल बैक में जो कैंडल्स बनी है वो बियर के फेवर्स में बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद भी इस कैंडल तक मार्केट पूरा बियरिश था, एक कैंडल पॉजिटिव दी है जो कि ब्रेकआउट कर रही है हमारे छोटे से स्लोप को, इसलिए यहाँ पर कोई एक पॉजिटिव एंट्री लेना बनता नहीं है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि सडनली मूव आया तो मार्केट को सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए दोस्तों। उसके बाद आप बोलोगे चलो ठीक है हम बाई की ट्रेड ना ले रहे, तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया और उसके बाद तो फिर यहाँ पर इस स्लोप को भी उसने ब्रेकआउट दे दिया।
तो यहाँ पर तो हम शॉर्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि भाई देखो कहीं तो ट्रेड लेनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव साइड या नेगेटिव। तो यहाँ पर भी इन्होंने बोल दिया कि ना भैया आप स्किप करना, यहाँ पर भी शॉर्ट की ट्रेड भी नहीं लेनी है आपकी दिमाग में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मूव आया है, पॉजिटिव मूव यहाँ पे आया है, और आपको पता है कि मार्केट यहाँ एक फ्लैग का पैटर्न बना रहा है। तो आपको यहाँ पर अगेंस्ट द डोमिनेंट ट्रेंड तो जान ही ना है। देखो मार्केट में पॉजिटिव आ गया है बट अभी सेटल नहीं हुआ है, बट आपको भी पता है कि पॉजिटिविटी मार्केट में आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट भी नहीं करना है, ठीक है, बाय भी नहीं करना, शॉर्ट भी नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 6 नंबर का लो बना के मार्केट तुरंत 7 नंबर का एक हाई बना देता है और बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जाता है। उसके बाद मार्केट फिर धीरे 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 क्या आता है, फिर नीचे की तरफ यहाँ पर आता है और 25 EMA को यहाँ पर क्रॉस कर देता है। हमने शुरू से 25 EMA के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हमारा मैग्नेट की तरह काम करता है और प्राइस को अपनी तरफ खींचता हुआ ये चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डअप देता है और अगेन यहाँ पर ब्रेकडाउन देने की कोशिश यहाँ पे करता है। फिर अगेन वही देखो, यहाँ पर भी हमारे ऑथर ने बोल दिया कि भाई तुम यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड तो लो मत। अब रीज़न इन्होंने फिर से वही दिया है। रीज़न ये कि देखो पहला तो यहाँ पे एक अच्छा प्रीवियस सपोर्ट बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका रिस्क रिवार्ड बेटर नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इतनी छोटे टारगेट के लिए आप ट्रेड लो ही मत, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे एक और दूसरी बात ये कि आपको डोमिनेंट ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पर जाना पड़ेगा। कुछ भी सही मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, कुछ भी सही मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको डोमिनेंट ट्रेंड के अगेंस्ट तो जाना नहीं है। तो यहाँ पर भी इन्होंने बोल दिया है कि देखो नीचे आया और बहुत तेजी से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट पुल बैक देने आया और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ। तो यहाँ पर इन 2 कैंडल में आप सोचो कि यहाँ पर कि मैं ट्रेड ले लेता हूँ, बट यहाँ को ट्रेड नहीं लेनी क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड यहाँ पे आपके फेवर में नहीं है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड को छोड़ देना है। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाता है 9 पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद फिर 10 के बाद फिर एक और यहाँ पे पुल बैक देता है, ठीक है दोस्तों। जब ये पुल बैक देता है तो अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट हमारा थोड़ा सा क्लस्टर बनाता है साइडवेज का, जिसको हम यहाँ पर बिल्डअप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू से देखते आ रहे हैं एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल डब्ल्यू पैटर्न, WV पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस बॉक्स में मार्केट गया, इस बॉक्स में मार्केट गया पुल बैक के बहाने इस बॉक्स में, तो यहाँ पे हम गौर से फरमाएंगे कि यहाँ पे एक पैटर्न बनना, वो बन रहा है हमारा WV पैटर्न, WV पैटर्न, जिसमें W बड़ा होता है और V छोटा होता है। कैसे मैं बताता हूँ, ये एक पॉजिटिव पैटर्न होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर आप इसको गौर से फरमाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पैटर्न बन कहाँ रहा है। 1 मिनट, देखिए ये आया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे एक W, ठीक है, उसके बाद एक V पैटर्न के बाद मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव पैटर्न होता है और जो हमारा स्लोप है उसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट देना यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये अब मुझे ये बताइए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप कहाँ पे ट्रेड लेना ज़्यादा पसंद करोगे एज ए ट्रेडर। आप यहाँ पे एंट्री लेना ज़्यादा पसंद करोगे जहाँ आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, 3 इवन 25 EMA स्लोप और बिल्कुल लॉन्ग स्लोप, और उसके बाद पैटर्न। कौन सा पैटर्न दोस्तों, ये, उसके बाद यहाँ पे बना W और फिर V बना के मार्केट ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों आप कहाँ पे ट्रेड लेना ज़्यादा पसंद करोगे, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। आप यहाँ पे एंट्री लेना ज़्यादा पसंद करोगे या आप यहाँ पे ज़्यादा एंट्री लेना पसंद करोगे या आप यहाँ पे ज़्यादा एंट्री लेना पसंद करोगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे एंट्री लेना ज़्यादा पसंद करोगे क्योंकि आपको तीन यहाँ पर आपके फेवर में जो प्रोबेबिलिटी है वो नज़र आ रही होगी। उसके बाद मार्केट क्या होता है, ब्रेकआउट यहाँ पे दे देता है। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट फिर से नीचे आता है और फिर बोलते हैं कि मार्केट में आप यहाँ पे अगर आपने अभी तक ट्रेड ना लिए तो आप यहाँ पे भी ट्रेड मत लो, स्किप बोल दिया उन्होंने। आप यहाँ पर पुल बैक का वेट कर रहे हो तो बोल रहे हैं यहाँ पे ट्रेड मत लो। रीज़न ये है कि इस मार्केट ने अभी तक 25, हमारा सीधा फंडा रहता है कि मार्केट 25 EM के पास आएगा और जब वहाँ पे कोई पैटर्न वगैरह बनाएगा तब आपको ट्रेड लेनी। तो बट यहाँ पे भी कोई आपको मौका लग नहीं रहा, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ट्रेड बाइंग की ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाता है और यहाँ पे फिर से एक स्लोप यहाँ पे देता है। उसके बाद मार्केट में आप ट्रेड ले सकते हैं। इस स्लोप को भी यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट कर दिया। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता दूँ, हम हमेशा देखते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, कोई पैटर्न ब्रेक देता है तो हम एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न देखते हैं। एम पैटर्न बियरिशनेस का साइन होता है और डब्ल्यू पैटर्न हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव का साइन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट क्या बना रहा है, यहाँ पे मार्केट एक
एम काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है जिसका बीच ये है, ठीक है। तो दोस्तों एम पैटर्न एक बेरिशनेस का साइन है, तो जब इसलिए बोल रहा है कि देखिए ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे इस लेवल के ऊपर मार्केट गया और स्लोप को ब्रेक किया तो भी आप यहाँ पे बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं पॉजिटिव मार्केट के लिए। तो ये था हमारा पहला चार्ट को स्टडी करने से पहले मैं आपको बता दूं फर्म के बारे में। अगर आप यहाँ पर इसमें अकाउंट ओपन कराते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका लगेगा 20 रुपये पर ऑर्डर ब्रोकरेज, ठीक है। आप यहाँ पर कितनी भी लॉट में ट्रेड कर सकते हैं, केवल आपके 20 रुपये लगेंगे। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आप अपनी मदर, सिस्टर या वाइफ के नाम पे अकाउंट ओपन कराते हैं, मतलब वुमेन ट्रेडर के नाम पे अकाउंट ओपन कराते हैं, तो आपको फ्लैट 50% का यहाँ पर ब्रोकरेज में छूट मिलेगी वुमेन ट्रेडर के नाम पे। तो आप समझ लीजिए जहाँ आपके 20 रुपये लग रहे थे पर ऑर्डर विद अनलिमिटेड लॉट्स, अब यहाँ पे लगेंगे केवल 10 रुपये। बस शर्त ये है अकाउंट आपकी बीवी, आपकी मदर या वाइफ के नाम पर होना चाहिए दोस्तों। और सबसे बड़ा जो इसमें बेनिफिट दोस्तों ये है कि इनका जो ट्रेडिंग इंटरफेरेंस है, जो चार्टिंग इंटरफेरेंस है, वो यहाँ पर क्या है, ट्रेडिंग व्यू से लिंक है। अब यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू से लिंक है तो आप यहाँ पर एक ही विंडो में एक ही स्क्रीन पर 8 चार्ट तक ओपन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पर कोई भी प्लान सब्सक्राइब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग है, 10 मिनट में यहाँ पर अकाउंट ओपन हो जाता है। और अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन पे जाना है और सबसे ऊपर लिंक मिलेगा आपको धन का, उस पर क्लिक करना और वहाँ से आपको अकाउंट ओपन कर लेना है। तो अभी हम देख लेते हैं चार्ट नंबर 2। तो गाइस क्विकली अभी हम 2 चार्ट और देख लेते हैं जिससे आपको कुछ लर्निंग मिलेगी, और दोनों चार्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम यही नहीं सीख रहे कि हमको एंट्री कब लेनी है दोस्तों, हम इस पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमको एंट्री कब नहीं लेनी, और एंट्री ले ली तो वो गलत हो गई, तब हमको कहाँ पे अपना लॉस बुक करना है, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट हो जाते हैं जब हम लाइव मार्केट में जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और यूरो यूएसडी का चार्ट है, और ये जो चार्ट है अगर आप इसको गौर से देखो कभी कभी क्या होता है मार्केट में कोई ऐसा पॉइंट आता है ब्रेकआउट का, जैसे इसमें पूरा चार्ट नहीं दिखा रहा, बट जैसा कि हमको देखने में लग रहा है कि इस पॉइंट से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। और क्या ब्रेकआउट दिया, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ शूट अप कर गया। बैंक निफ्टी में आपने कई बार देखा होगा, गया हल्का सा पुल बैक दिया और फिर ऊपर, मतलब बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो बेस्ट पॉलिसी यही है कि भाई हमको पुल बैक का वेट करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको कि मार्केट का हम वेट करें उसके कुछ सर्टेन लेवल्स तक, रिट्रेसमेंट लेवल तक, या हम अपने 25 EMA तक का वेट करें। तो यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को देखेंगे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया और पॉइंट नंबर 2 पे हल्का सा इसने बिल्डअप दिया और अगेन बहुत तेजी से मार्केट पॉइंट 3 नंबर तक उसने हाई बना दिया। उसके बाद हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट आ जाए हमारे 25 EMA तक। तो मार्केट ने थोड़ा सा हमको पुल बैक देने की कोशिश की और लगभग ये लेवल तक मार्केट ने हमको रिट्रेसमेंट दिया। ये एक अब मार्केट जो हम वेट कर रहे थे कि मार्केट हमारे इस लेवल तक आ जाए, तो वो आ चुका है। अब हमको करना क्या, आप ये इंपॉर्टेंट है कि हमको एंट्री कैसे लेनी है कि हमारा स्टॉप लॉस, देखो ये रैली तो आप मिस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रैली हमको मिस नहीं करनी है, एक परफेक्ट एंट्री लेनी है और हमको अपना स्टॉप लॉस भी हिट नहीं करना है। मार्केट तो नीचे आएगा ही, क्यों आएगा, क्योंकि जब ये रैली हो रही होगी तो बुरी तरीके से लोगों ने एंट्री ली होगी, मतलब फोमो वालों ने, फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट वालों ने एंट्री ली होगी, तो उनके लिए मार्केट आएगा नीचे ट्रैप करने के लिए। और वही जो मार्केट जब नीचे आ रहा, वही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है आपको एंट्री लेने के लिए। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, आप देखिए पहले इस वाली कैंडल को देखो, जब ये कैंडल बन रही होगी तो इसने 25 EMA के नीचे बहुत अच्छा यहाँ पर उसको क्रॉस किया होगा नीचे की तरफ, जो कि एक बेयरिश सिग्नल है, बट क्लोज होते होते यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पर एक हैमर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर बन गया, कैंडल बन गया। उसके बाद एक और इसको एंगल्फ करती हुई भी एक और कैंडल बन गई जो कि बिल्कुल बियरिश है, ठीक है। बट देखो जब कोई ऐसा बड़ा मूव आता है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में आपको ट्रेड लेने से पहले आपको एक बार नहीं 100 बार सोचना है कि मैं रिवर्सल ट्रेड, देखो डोमिनेंट ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना आसान है और उसके रिवर्सल में ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा टफ है। तो हम अभी उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये यहाँ पे जो बिल्डअप हुआ है 5, 6, 7, 8 के, हमें ये केवल स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए है, उसके बाद मार्केट जाना ही जाना है ऊपर, ठीक है। तो देखेंगे अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या सिनारियो हमको मिल सकता है। देखिए मार्केट 25 EMA तक आया, पहली इस कैंडल पे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे इस वाले पे, और देखिए कितनी पावर बार बनी है, मतलब यहाँ पे जान बची हुई है मार्केट में। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ एक बेरिश कैंडल, फिर एक और बुलिश कैंडल, और यहाँ पे हमारा एक स्लोप काइंड ऑफ पैटर्न बन गया।
दोस्तों अगर आप यहाँ पे इन तीन को देखेंगे, केवल इन तीन को, तो यहाँ पे सो सा आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पर दिख गया होगा, बन गया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर लेगा, ठीक है। और जैसे ही मार्केट हमारे स्टॉप जो हमारा ये स्लोप है इसके ऊपर अच्छा क्लोजिंग दिया, मार्केट रेडी टू फ्लाई। तो दोस्तों इस चार्ट में बताने के लिए केवल जो मेन पर्पस था ऑथर का वो यही था कि जब ऐसे बड़े मूव आ जाएं, एक सडनली बड़े मूव आ जाएं या ब्रेकआउट हो जाए, तब अगर आप एंट्री नहीं कर पाए हैं तो बेटर है कि आप कहीं भी एंट्री ना करें, आप अपने 25 EMA तक मार्केट को यहाँ पर क्या होने दें, थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेस होने दें, पुल बैक देने दें, तब आप एंट्री करें। तो आपके जो सक्सेस रेट है वो इजीली और बहुत आसानी से बढ़ जाएंगे। तो एक और चार्ट हम देख लेते हैं। दोस्तों अभी हमारे सामने यूरो USD का एक और चार्ट है और इसमें भी एक कमाल का जो आपको एक संदेश मिलने वाला है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा चार्ट है देखिए 25 EMA के नीचे कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है, तो हल्का बेयरिश हम इसको मानेंगे, बट धीरे धीरे इस स्लोप के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर चलता चला गया और पॉइंट 1 से लेके 8 तक इसने इस पैटर्न में यहाँ पर इसने समय गुजारा है। तो यहाँ पर कोई ट्रेड बनती नहीं है, हमारी कोई भी ट्रेड अभी नहीं बनती क्योंकि अच्छा ब्रेकआउट नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि अगर आपने शॉर्ट की ट्रेड डाली और आप फंस चुके हैं तो आपको कहाँ एग्जिट मारनी है। देखो ये भी आपके साथ होता है। तो दोस्तों अगर आप इस चार्ट को देखेंगे गौर से तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा देखो ये वैसे ही हमारा स्लोप बन गया, तो ये हमारी एक फ्यूचर सपोर्ट हो गया और ये जब ब्रेक होगा तो हमको शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, ठीक है। ऊपर से एक ये स्लोप यहाँ पर चलता आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट तक। चलो हम इसको एग्जैक्ट कर लेते हैं यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने देखा है जब भी मार्केट कंसोलिडेशन में जोन में जाता है इस टाइप के, तो यहाँ पे हमको M पैटर्न या W पैटर्न यहाँ पर स्पॉट करने की कोशिश करनी। तो ईजिली हमको M पैटर्न यहाँ पे मिल गया और जैसे ही M पैटर्न यहाँ पे ब्रेक होगा हमको शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। तो मान के चलो यहाँ पे आपने शॉर्ट की एंट्री ले दी, ठीक है, शॉर्ट की एंट्री ले दी। उसके बाद मार्केट ने 9-10 कैंडल के बाद मार्केट एक और बार पुल बैक देने गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप पुल बैक के लिए मान लो आप यहाँ पे एंटर कर गए, ठीक है, तो मान के चलिए मार्केट आप बैठने के आपको ये पता है कि मार्केट यहाँ से अगर रिवर्सल के लिए भी जाएगा, हाँ मतलब कंटिन्यूशन के लिए भी जाएगा, तो ज़्यादा यहाँ तक ये पुल बैक देगा, ज़्यादा यहाँ तक नहीं देगा तो यहाँ तक दे देगा, क्योंकि पहले से इसका यहाँ पर क्या बना हुआ है, स्लोप बना हुआ है, रेसिस्टेंस स्लोप बना हुआ है। तो मार्केट गया और एक पावर बार बनाने के बाद 25 EMA को इसने बहुत इजीली ब्रीच कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, बट आपका एक लास्ट होप है भाई मेरा ये वाला लेवल नहीं टूटना चाहिए। उसके बाद मार्केट ने फिर एक और बार नीचे की तरफ आने की कोशिश की है, तो यहाँ पर आप बने हुए हैं अभी ट्रेड में, कोई इशू यहाँ पर नहीं लग रहा। उसके बाद मार्केट फिर धीरे धीरे देखिए यहाँ पर बुलिश कैंडल बना रहा है, ये भी बुलिश कैंडल, ये भी बुलिश कैंडल, मतलब मार्केट 25 EMA को बिल्कुल चिपक के उससे साथ ट्रेड कर रहा है, उसके साथ प्राइस एक्शन बना रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। उसके बाद मार्केट अगेन आपके इस लेवल तक आ गया, यहाँ पे T लेवल भी बनाया, मतलब यहाँ पर टेस्ट करा है कि मैं ऊपर जाऊँ नहीं जाऊँ, पहली बार में नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये इस जोन के आगे निकल गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एंटर हैं तो आपको यहाँ पर अपनी एग्जिट ले लेनी है, ठीक है। यहाँ क्योंकि देखो मैं आपको एक कारण बताता हूँ, यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको छोटा सा W पैटर्न भी देखने को मिलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, काइंड ऑफ W पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा स्लोप खत्म हो रहा है और यहाँ पे ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ कुछ अगर हमारी एंट्री को तो यहाँ पे हमको हल्के से नेग्लिजिबल प्रॉफिट लॉस के साथ में हमको निकल जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये देखा कि इस चार्ट में कि यहाँ पे हमको M पैटर्न के साथ में एक अच्छी एंट्री मिली, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारी एंट्री आपकी अच्छी ही और परफेक्ट हो, हर एक में आपको प्रॉफिट हो। तो मान लो यहाँ पे एंट्री हुई तो पहली देखो जो पहली पुल बैक दी आपके उसने एक बार में 25 EMA को ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पे आपको लगना चाहिए भाई यहाँ कुछ हो गया, गलत हो सकता है। उसके बाद मार्केट फिर इस स्लोप को रेस्पेक्ट किया, उसके बाद W पैटर्न बना के निकल गया। जैसे W पैटर्न बना और इस लेवल को ब्रीच किया तो आपको आंख मीच के ट्रेड से बाहर हो जाना है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो अभी 2-3 चैप्टर तक हम ऐसे ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कराते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय दोस्तों।